अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 4 स्टार्ट हो गया है जी कैफ 1 का। और हमने कल इंट्रो को रिवाइज किया था, ठीक है। तो इंट्रो को जो रिवाइज किया था इसके अंदर आपको मैंने ये सवाल नहीं करवाए थे, कोई मसला तो नहीं। फिर मैंने आपको बाबर भाई वाला सवाल कराया था, ठीक है। कल वाला मैच भी किसी ने देखा है? मेरी तरह कोई है पागल? और भी हैं मेरी तरह काफी सारे हैं हमारे भाई बंगाली, वैसे अंदाजा लगाया मैंने, है ना। ऐसे बेहतरीन जा रहे होते हैं, ऐसे एकदम वक्त बदल देते हैं, जज्बात वो भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। चले खैर, कल मैं वैसे सोच रहा था मैच देखते हुए, यार दुआ करूं जीत जाएं या ना करूं। चले छोड़े, अब जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको वो अपने रन रेट पे फिर आ जाना था काम। वैसे तो भी पता कोई नहीं हम आज हार जाएं, हमारे बारे में कुछ भी कहा जा सकता है। 13 मैंने करा दिया था, 14 होमवर्क दिया था, सोल्यूशन आ रहा है, कॉपी हो चुका है, ठीक है। 15 सोल्यूशन आ रहा है, कॉपी हो चुका हुआ है। 16 सोल्यूशन आ रहा है, कॉपी हो चुका है। 17 दिया नहीं था, सॉरी। 18 सोल्यूशन नहीं है, अभी करवाऊंगा। 19 सोल्यूशन आ रहा है, कॉपी हो चुका है। तो इसमें से मैंने एक सवाल कराना है। इत्तेफाक से यही सवाल किसी ने कहा भी है करवा दें। किसने कहा था? किसने कहा था क्लास में? हाइब्रिड में शायद कहा है। 18 का है ना, यही कहा था ना। ओए देखो तुम्हारा मेरा दिल ऐसे लेवल पे मैच हुआ हुआ, ठीक है भाई। ये इसलिए करवा रहा हूं 18वां सवाल कि सिर्फ एक सवाल कराया था, माना कि आपको ये आता है, लेकिन क्विकली हम अगर इसको भी कर लेना, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम डिस्पोजल पे मूव कर सकते हैं। यानी नई चीज सिखाने से पहले जरा पुरानी चीज पे पांव पक्के जम जाए, ठीक है। बिस्मिल्लाह। लेक्चर शुरू हुए अच्छा 6 मिनट में करना था, ये आपके लिए है। खबरदार किसी ने मेरे पे अप्लाई किया तो पॉसिबल नहीं है, मैंने समझानी होती है बातें, ढेर सारी बातें करनी होती है, ठीक है। एसेट अकाउंट और अच्छा 6 मिनट में हो गए थे सवाल। अच्छा सुनो पहले, अच्छा देखो आप हंसोगे खेलोगे कूदोगे अपना टाइम जाया होगा, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत चुटकुले करता रहूं, लेकिन मेरी तरफ से चलने तो मैंने पहले भी कहा था स्टेज ड्रामा नहीं बनाना है, ठीक है ना। अच्छा सुनो, पहला सवाल नहीं भी हुआ 6 मिनट में तो दूसरा हो गया होगा, तीसरे से तो होने ही लग गया होगा। तो बस कोशिश करनी है यहां तक पहुंचना है, ठीक है। स्पीड आपकी तेज हो। पर्चा शुरू करते हैं ना, पहले 2-3 सफ़े ऐसे बेहतरीन साफ, आखिरी 2-3 सफ़े खुद को पढ़ने पे समझ नहीं आ रहे होते हैं, ये मुनासिब नहीं है। स्टार्ट से ही एक दबा के स्पीड लगा के रखें, ठीक है। तो एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट बनाने हैं 2 साल के, ठीक है जी। तो मिस्टर एहसान हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 1 जनवरी 12। बाबर वाले सवाल और इस सवाल में फर्क क्या था? यही वाला, यही वाला। अच्छा इससे पिछले किसी सवाल में ऐसा हुआ है? सब में ही पहला साल था। गुड यार, चलो अच्छा है, फिर ये सवाल तो करना भी चाहिए था, इसलिए छोड़ दिया मैंने, सोल्यूशन इसका बीच में नहीं डाला था, ठीक है। तो 1 जनवरी 12 पे ओपनिंग बैलेंस आ रहा है और फिर 12 और 13 का अकाउंट हमने बनाना है, कोई मसला नहीं है। बाबर वाले सवाल में जो दूसरा साल बना था वही समझो यहाँ पे पहला साल है, यानी ओपनिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एसेट अकाउंट बनाना है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर, वीकेंड पे इंशाल्लाह बुक को फाइनल करता हूं मैं, ताकि नेक्स्ट वीक में अल्लाह करे आ जाए आपके पास। अच्छा जी, एसेट का अकाउंट, अच्छा एसेट और अक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग अलग नजर आ रहे हो ना सवाल के अंदर, तो ये निशानी होती है अकल वालों के लिए कि एसेट अकाउंट कॉस्ट पर मेंटेन किया जा रहा है, अक्यूमुलेटेड डेप्शन तो अलग पड़ा हुआ है, ठीक है। उसमें सिर्फ डेप्शन एक्सपेंस निकलवाया था मैंने और एक एसेट के लिए वर्किंग थी, ये फिर सबके लिए करना पड़े, हर एसेट की अलग वर्किंग खोल के चले। वो फॉर्मेट वर्किंग का है और वो वर्किंग हमने करनी, लेजर तो उस फॉर्मेट पे ना, लेजर तो लेजर की तरह ही बनना है, तो ये बेसिकली मैं लेजर बनवा रहा हूँ। हाँ, डेप्शन एक्सपेंस की कैलकुलेशन जो है वो उस तफसीली वर्किंग से इसलिए नहीं की कि जरूरत नहीं थी, काम चल रहा था, ठीक है। काम चलाना है हमने, वरना तफसीली बात तो फिर उसमें बहुत टाइम लग जाए, हर एक एसेट के लिए अगर वो वर्किंग करें तो इसलिए नहीं किया था, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लेंगे। अच्छा अब ये सोल्यूशन देखने ना बैठ जाना, ये आप लोग देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो
उम्मीद है काफ़ी हद तक सबका ही ये सही होगा। सोल्यूशन चेक करिएगा आप घर पे, ठीक है। ये स्टार्ट में देना था असल में, लेकिन स्टार्ट में मिल जाता तो आप अब तक चेक करके बैठे होते, वेले बैठे रहे। ओके, नाउ आई थिंक रुपीज इन 1000 बेहतर रहेगा, 3 सिफरें बच जाएंगी। क्या ख्याल है? घर पे ऐसे किया था? सारे सवालों में ऐसे किया था? कमाल नहीं कर दिया आपने, तो टाइम बचाना शुरू कर दिया। फिर ऐसे ही तो टाइम बचता है सवालों के अंदर जी। रुपीज 1000 में जी बेटा, बेटा आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी फिगर लें तो फिर पॉइंट्स में लिखना पड़ जाता है ना। जैसे अगर आप सिर्फ 2 फिगर्स वाला सवाल, 10 रुपये का एसेट है, अब उसने 10% एप्शेट होना है, फिर उस पर 3/12 भी लगना है, तो वो फिर राउंडिंग में 2 डेसिमल लेकर चलना पड़ेगा, वरना मसलन 0.3 आ गया तो राउंड डाउन करके क्या 0 करोगे? तो ये थोड़ा सा मसला होता है। तो इसलिए मैं 1000 में करा देता हूँ कि चलो सिफरें नॉर्मली कॉमन ले लिया करें आप, सवालों के अंदर आपको नजर आए तो। वैसे डेटा आपको गिवन ही ऐसे होता है नॉर्मली, थाउजेंड्स में, मिलियंस में, तो वो यूज कर लिया करें, ठीक है, जैसे सवाल में डेटा गिवन हो जी। ओपनिंग डेट 1 जनवरी 2012। एसिड का ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे आना है, कितना? 900। चूहे वाला 900, चूहे वाला 900। अच्छा, नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। भाई अगर एक्यूमुलेशन अलग आ रहा है तो पक्की बात है, ये निशानी है एसिड किस पे पड़ा है? एसिड अकाउंट कॉस्ट शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कमी तो हमने अलग एक्यूमुलेट कर रखी है। तो 350 ये कॉन्ट्रा एसिड है, तो इसके साथ लिख लेता हूं मैं एट कॉस्ट, ठीक है जी। तो ये 1 जनवरी 2012 पर 3,50,000, ठीक है जी, कोई मसला? नेक्स्ट, फॉलोइंग एडिशंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर 12। इस 12 वाले साल में ये 2 एडिशंस हुए हैं, एक 1 मई 12 को, दूसरा 1 अगस्त 12 को। 180 थे 130 नहीं, 180 और 130, तो दोनों एडिशंस की सेम एंट्री है, इकट्ठी करवा दो। पहला किस दिन हुआ? 1 मई को। क्या कॉस्ट है? 180। एंट्री बोलो। हाँ, आराम आराम से भी बोल सकते हैं, अपने गलों पे जोर न डालें। ये ना हो कल को आप फिर मेरे खिलाफ हुए खड़े हो, प्रिंसिपल साहब को शिकायत लगाई हो, शोर मचवाता है, हमारा गला ही बैठ गया। तो बस बोलनी जरूर है, लेकिन एंट्री बोलनी जरूर है। तो 180 से एसेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, 1 मई। दूसरा एडिशन 130 का किस दिन हुआ? 1 अगस्त को। एंट्री एसेट डेबिट कितने से? 120। अच्छा, 120 ऐसे बोला, मुझे 130 लगा, बस ये कामयाब हो गया आप लोग। टारगेट ही यही आप लोगों का, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 1, 8, 12। सिंपल से सवाल है, सिर्फ आपको थोड़ा जो जंग जुंग लग गया था ना कुछ छुट्टियों में, वो जरा उतारने के लिए ऐसे ही थोड़ा झाड़ पोंछ की है, ठीक है। चौथा लेक्चर है, इनफैक्ट दूसरा लेक्चर ये मेरा हुआ करता था, लेकिन इस दफा थोड़ा सा मैंने फाइनल अकाउंट्स के ऊपर आपके साथ थोड़ा टाइम लगाया है, उससे बड़ा फायदा होने लगा इंशाल्लाह आपको। वैसे भी फाइनल अकाउंट्स चूंकि सिलेबस में भी तो आ गया, ठीक है, और वैसे भी एक्सट्रैक्ट्स बनाकर फाइनल अकाउंट्स तैयार करते जाना है, तो वो जरूरी था इस दफा। थोड़ा सा तब्दीलियां, जाहिर सी बात है, सिलेबस तब्दील हो तो उस्ताद की फनकारियों में भी तब्दीलियां साथ साथ रोनुमा होती रहती हैं। यही दो थे। आवाज तो नहीं मिस हुई? यही हाइब्रिड वालों, आवाज तो नहीं मिस हुई? अब हाइब्रिड वाले हो जी। अच्छा, बस जी, हो गए 2 एडिशन। उसके बाद अब क्या रह गया? बस डेप्रिसिएशन करनी है। अन्यथा नहीं, 10% हर सवाल में लगाई जाना, ध्यान से देख लेना है। इस सवाल में क्या है? 20% स्ट्रेट लाइन मेथड। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है। अब एक तरीका तो वही है, हर एक एसेट को पकड़ लो अलग अलग, नहीं, टाइम जाया होगा। दूसरा, ओपनिंग में पता नहीं कितने एसेट्स हैं, कब से आ रहे हैं कब से नहीं, तो सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड में तो मौज लगी हुई है, ठीक है। तो आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की छोटी सी वर्किंग करेंगे, जैसे आपको सिखाई थी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। अच्छा, जरा एंड वाले बच्चे मुझे बता दें, ये आखिरी रो वाले फॉन्ट ठीक है, नजर आ रहा है? वो कोने वाले दोस्त, ऐसे चौथी लाइन में से थोड़ा सा बड़ा, बस कर दें, खुदा का खौफ करें। हाँ जी, आखिरी 2 रोज इधर से बता दें, नजर आ रहे? हाइब्रिड वालों को मसला नहीं होता, उधर तो स्क्रीन है ना, कैमरा है। जिसको नजर ना आए वो सीट बदल ले, अब इससे बड़ा मैं लिख नहीं सकता, ठीक है ना।
बोर्ड भी तो निकाह सारा है ना, छोटा सा तो बोर्ड है हमारा। इधर लिख लेता हूँ जी। बहुत लिमिटेशंस हैं। ऊपर जहां तक हाथ जाए लिख सकता हूँ, लेकिन छाता आ गई है, नीचे बच्चों के सर आ जाते हैं, तो बस ठीक है ना, दाएं बाएं भी दीवार है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी। अब डेप्शन एक्सपेंस निकालना है। सबसे पहले ओपनिंग एसेट्स, हक भी उन्हीं का बनता है, पहले से पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऑन ओपनिंग एसेट्स, अच्छा ऑन ओपनिंग एसेट्स। अब मेथड चेक करो कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन, भाई किसको ये सॉल्यूशन नहीं मिले, एंड पे रख दो, जाते हुए ले जाएंगे, इन्होंने क्लास में नहीं देखना, एंड पे रख दो, एंड पे रख दो कॉपीज एक्स्ट्रा, हाइब्रिड में भी फिजिकल में। अब दोबारा ना छेड़ना भाई, जिसके पास नहीं है सॉल्यूशन एंड पे पड़े हुए जाते हुए ले जाना, जिसने ले लिया दोबारा ना लेना। ओके जी, छोटे भाई के लिए ऑन ओपनिंग एसेट्स मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर रेट किस पे लगना है, सिर्फ पहले साल में ना, हर साल कॉस्ट पे रेट लगना है। ठीक है, तो मैं यहां पर आपके लिए सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूं ये ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स ले लेनी है आपने, और उस पर क्या लगा देना है, रेट, डेप्रीसिएशन। अब ये ओपनिंग कॉस्ट हमें कहां से मिला करेगी, कहां से, सवाल में जाने की जरूरत नहीं है, मुनासिब है आप अपने लेजर से देख लें, सब कुछ करके तो आए हैं सवाल से। तो ये ओपनिंग एसेट्स, साल के पहले दिन 900 रुपए के एसेट्स हमारे पास पड़े हुए थे। ठीक है जी, ये 900 के एसेट्स साल के शुरू में भी पड़े थे और साल के आखिर में भी हमारे पास ही है। ठीक है, तो इसका मतलब 900 पर रेट लगाएंगे 20%, और कोई फ्रैक्शन नहीं लगाना यहां पर। सिर्फ आपने वो एसेट्स, अब ये अहम बात है आज वाले अगले लेक्चर के लिए जरूरी बात, यहां पर हमने सिर्फ वो एसेट्स लिया करने हैं जो हमारे पास सारा साल मौजूद रहे, या यूं कह लें यहां पर सिर्फ उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन लेनी है हमने जिनके डेप्शन निकालते हुए हमने फ्रैक्शन नहीं लगाना। सही है, ओके, तो फ्रैक्शन तो नहीं लगाना था। आंसर बताएं, 1 तो सी। ठीक है जी, नेक्स्ट। ऊपर ₹1000 लिखने की जरूरत नहीं है, वर्किंग है, यहां से निकल के फिगर ने कहां जाना है, जो रिक्वायरमेंट है वहां पे लिखा हुआ है ना, ₹1000, काम चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद एडिशंस हुए हैं, एडिशंस, तो ऑन एडिशंस, एडिशन 2 हुए हैं, एक एडिशन हुआ है 100 तुसी का, इस पर रेट कितना लगेगा। अब ड्यूरिंग द ईयर जो एडिशन है वो यहां पे आता है इस हेडिंग के नीचे, क्योंकि जो पिछले साल एडिशन हुआ होगा वो तो ओपनिंग में आ रहा होगा, वो सही है, तो इस साल एडिशन हुआ है तो फ्रैक्शन तो लगेगा, अनलेस कि वो साल के पहले दिन ही आ गया हो। ठीक है, तो 180 इंटू 20% इंटू 8/12 यकम मई 12 से 31 दिसंबर 12 तक 24। उसके बाद दूसरा एडिशन इंटू कितने महीने, आंसर 11 पॉइंट, अच्छा 10 पॉइंट, अच्छा ठहर, इतनी खुली वर्किंग क्या करना, कोई और काम ही बंदा कर लेता। हाँ जी, क्या फरमा रहे हैं आप लोग। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं 10.8, कुछ बच्चे कह रहे हैं 11, राउंड अप कर दें, कोई मसला नहीं, लेकिन एक ध्यान में रखना, ये जब छोटी फिगर्स हो, मिलियन में सवाल हो, तो मेरा मशवरा है कि कम से कम 1 डेसिमल रखा करना, क्योंकि देखो ना 0.3 अगर आंसर आ जाए तो आप क्या करोगे, राउंड डाउन करके 0, नहीं ना अच्छा लगता। ठीक है, तो बड़ी फिगर्स हो, कभी ऐसा हो तो 1 डेसिमल यूज कर लेना। चलो आज खैर है, आज कर लो, राउंडिंग सीख तो लें जरा। ठीक है, तो 10.8, अगर 10.4 तक हो तो राउंड डाउन करके 10.5 या ऑनवर्ड्स हो तो उसको आपने क्या करना होता है, फिर राउंड अप कर लेना है। ठीक है, और ये इससे नीचे हो, 5 से नीचे हो तो आपने राउंड डाउन करना होता है। ठीक है ना, इतना तो पता है ना। छुपा लो डस्टर, छुपा लो। अब तुम छुपा लेना, ठीक जी। बस कहानी खत्म। 215, व्हाट इज दिस, जनरल एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट,
दिमाग में, और अक्यूमुलेट डेप्शन क्रेडिट लेजर में। कितने से? 215 से। ठीक है जी, ये डेप्रिसिएशन वर्किंग 1 31 दिसंबर 12। सवाल खत्म। इतना आसान काम। असल काम तो आज शुरू होना है ना, डिस्पोजल जो नया है आपके लिए, लेकिन वो इससे भी आसान है, समझ आ जाए तो। अच्छा हाँ है, सचमुच आसान है जी। 1210 मैनू 10 क्या है आंसर? 1200 नहीं, 1200 के आगे 10। आप मुझे कह रहे हैं 10, मैं क्यों दसूं? अच्छा अच्छा, 565 ले। ठीक है, अच्छा अगला साल शुरू होगा तो सबसे पहला काम क्या करना है? अच्छा, अब सवाल के अंदर कोई एडिशन 13 वाले साल में नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, तो क्या करें? कुछ भी ना करें बेटा, डेप्रिसिएशन तो आनी ही आनी है ना। चलो एसेट में कोई मूवमेंट नहीं, एसेट यूज होगा तो डेप्रिसिएशन तो चार्ज करनी है ना। ठीक है, एसेट तो इवन आइडल भी पड़ा हो तो डेप्रिसिएशन करते रहते हैं। तो ब्रॉड डाउन 1210, ठीक है जी, और इधर ब्रॉड डाउन 565। अब कोई और मूवमेंट नहीं हुई साल में, एसेट जितना ओपनिंग में पड़े थे एसेट्स वही एसेट्स हमारे पास, तो ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं है। मुमकिन है, एन मुमकिन है। फिक्स एसेट्स कौन सा हम रोज रोज खरीद रहे होते हैं? ठीक है, जब जरूरत पड़ती है कभी कभार, एक बार फैक्ट्री लगाई, 15 साल उसी फैक्ट्री के अंदर बैठ के चीजें बनाते रहे, ठीक है, प्लांट मशीनरी वही रहेगा, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी कोई चेंज नहीं आया। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन तो हर साल आएगी। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए हमारे पास वर्किंग है, तो वर्किंग 1 में आए। अब डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे फॉर द ईयर एंडेड 2013 जी। तो ऑन ओपनिंग एसेट्स, अच्छा जी, अब इसके लिए क्या रूल लिखा है आपको? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल पकड़े, कहाँ जाएं अब देखें ना, आप सवाल में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, गलती कर सकते हैं। तो लेजर में मौजूद है ओपनिंग हमारे पास ना, ठीक है, तो कितने गया? 1210, तो 1210 इंटू 20%, कोई फ्रैक्शन लगेगा? फ्रैक्शन नहीं, तो कितना? 242। कोई एडिशन है, कोई डिस्पोजल है, तो फिर यही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। करूं, लिखूं ओपनिंग एडिशन डिस्पोजल और करके सारा कुछ टोटल करूं, या बस ठीक है? हाँ बस ठीक है, पर्चे में भी ऐसे ही करना है, है यही टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट accumulated depreciation credit। ठीक है जी, तो 31 दिसंबर 13 पर कैरी डाउन कितना आ गया? 807। जी अभी बनाएंगे एक्सट्रैक्ट्स, पहले ये बनेगा तो एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे। आप वही बनाते हैं, ये जगह इसीलिए खाली की थी। वैसे एक्सट्रैक्ट सवाल मांगे तो बनाते हैं, इस सवाल में नहीं मांगा गया, ऐसा ही है। मैंने तो फरमाइश की थी, मैंने तो मांगा था, जिसमें तो रिक्वायरमेंट की थी ना, मेरी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। वैसे पर्चे में नहीं आपने खामखा एक्सट्रैक्ट्स बनाने, कहेगा तो बना देंगे, जो कहेगा सवाल में सिर्फ वही करना है, ओके, एक्स्ट्रा काम नहीं करना भी है। कौन सी वर्किंग? बिल्कुल, देखो ना, आपने सवाल में 180 लिखा कहीं पे, कैसे निकला एग्जामिनर को बताना नहीं पड़ेगा। तो चाहे सारा कुछ ब्रैकेट एक ही ब्रैकेट में कर दो, कैलकुलेशन शो करनी है, फिगर निकली कैसे, ये 215 कैसे निकला है, ये आप कैलकुलेटर तो साथ लगा के नहीं ना आओगे कि वो हिस्ट्री चेक कर ले। मैंने दिमाग में सोच लिया था, दिमाग खोल के रखा ना, वहां पे नहीं हो सकता ना। तो जो पर्चे में फिगर, बड़ी अहम बात है ये, आज सुन लें, छोटे छोटे सवाल दोबारा फिर करने की जरूरी बात है, लेकिन ये छोटे छोटे सवाल हैं, जहन में रख लें। जो फिगर सवाल के अंदर गिवन है, आपने एज इट इज उठाकर रख ली है, उसकी वर्किंग शो नहीं करेंगे। जो फिगर आपने किसी भी तरह से कैलकुलेट किया है, दो चीजों को ऐड करके, दो को डिफरेंस लेकर, किसी को मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, जो आपने निकाली है उसकी कैलकुलेशन शो करना जरूरी है।
गॉट इट? सही है, याद रहेगा? ओके नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो आपको कहा था कि ये वर्किंग कोई इस तरह से ना करे, ब्रैकेट में सारा कुछ कर दे। वो यूं करके बच्चे कोई कर रहा है जी, 900 इंटू 20% जमा 180 इंटू ऐसे है, सारे तीनों लिख के इकट्ठा 215 लिख दे, कोई मसला नहीं है। वर्किंग शो करने की बात हो रही है, ठीक है, शो मारनी है बस, जैसे भी मार लो थोड़ी बहुत। ये तो इस तरह से करवा रहा हूँ ताकि आपको दिमाग के अंदर एक चीज़ बैठ जाए, फॉर्मेट बैठ जाए, कौन कौन सी चीज़ों पे डेप्रिसिएशन लेनी होती है, ठीक है। अच्छा जी, एक्सट्रैक्ट्स की अगर बात करें तो कंपनी का नाम शाम अब मेरे पास है नहीं, है बल्कि एहसान, चलो खैर, पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं हम, 2012 और 13 है, और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे हम इन्हीं दो साल्स के, साल्स 12 और 13। पीएनएल में डेप्रिसिएशन ने आना है, बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, चलो अभी फिलहाल एसेट ही लिख सकते हो, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी लिख सकते हो, ऐसे एसेट ही लिख। अब देखो ना, आसानी है, जिस भी टॉपिक में जाएंगे, टॉपिक समझ, आप देखो ये आपको पहले आता था, चलो ठीक है, पहले आता था, अभी डिस्पोजल नई चीज़ आनी है, तो डिस्पोजल पे गेन या लॉस निकलना है। अब आपको पता है गेन है या लॉस है तो कहाँ जाना है, पीएनएल में, तो एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे फॉरन, इसलिए वो पहले 2 दिन लगा लिए थे हमने। अब हर टॉपिक में ही ऐसा होना है, सिर्फ पीपीई का तो टॉपिक तो नहीं है ना, हर टॉपिक में ही, क्योंकि अल्टीमेटली सब्जेक्ट के अंदर हमने करना क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना ही सीखनी, तो हर टॉपिक में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो एसेट की बुक वैल्यू नजर आनी चाहिए ना, तो 2012 के लिए कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट 1210, तो आ गया क्लोजिंग माइनस, ठीक है, क्या आंसर 640। ओहो, डेप्रिसिएशन तो लिखी नहीं यहाँ पर, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस असल में इसी की तो एंट्री हुई है, ये 560 240 और 215, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हुआ, अक्यूमुलेशन क्रेडिट हुआ, तो ये ओपनिंग 350 565 बना, 350 हमने नहीं लिया बैलेंस शीट में, 565 लिया था। हाँ, ये क्लोजिंग बैलेंस है, एसेट का क्लोजिंग, अक्यूमुलेटेड, ऐसे नहीं गल समझ आ रही, ऐसे नहीं पसंद आ रही गल, तो यूं कर लें, कोई नहीं, पहला दिन है, ये मैं चाह रहा था कि फेस के ऊपर तो ये ऐसे नहीं ना नजर आते, तो आप यूं दिखा देते ब्रैकेट में, बहरहाल 1210 माइनस 565 बराबर है, ठीक है, तो ये असल में ये क्लोजिंग बैलेंसेस आए, ठीक है। लेकिन इससे बेहतर प्रेजेंटेशन है जो मैंने आपको बताई थी, क्योंकि एक्सट्रैक्ट्स में भी आप पीपी वर्किंग में ले आए, ये अगर नहीं समझ आ रहा है ऐसे करना भी, तो ऐसे भी वर्किंग में कर लें तो बेहतर है, ठीक है, समझ आइए अब बात। चलो, तो 643, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, 2012 के लिए 1210 माइनस 565, ठीक है जी। अगले साल में, अगले साल का एक्सपेंस 200, अब ये 242 मजीद इस 565 में ऐड हुआ और ये बन गया 807, 807, ठीक है। तो 2013 के लिए अगर मैं एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ तो दो तरीके हैं, बल्कि वहीं से देख लो, 1210 माइनस 807 आंसर, ठीक है। बाकी सवालों के सलूशन आपको मिल चुके हैं, ओके। ले भाई, अच्छा जी, कोई मसला अब यहाँ तक, ये 19 सवालों तक कोई मसला है तो पूछ लें। हाँ, रहने दें,
ये रिक्वायरमेंट होती नहीं तो आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वो कर लिया करें। रिक्वायरमेंट बहरहाल रेलेवेंट अकाउंट्स से कोई रूल नहीं है कि रेलेवेंट अकाउंट्स के अंदर आपने सिर्फ यही 2 बनाने हैं। एक्सपेंस का अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन मैं वर्ष कर रहा हूँ ना कि ये लेजर्स जो रिक्वायरमेंट में होते नहीं है नॉर्मली, तो ये तो बस आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। तो जो मैं कह रहा हूँ वो कर लें। तो रेलेवेंट अकाउंट्स आप बस ये 2 ही बना लें, दिल करे तो तीजा भी बना लो, आई हैव नो प्रॉब्लम। पेपर में अगर वो लेजर मांग लेगा तो नहीं बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, पेपर में कुछ वर्किंग्स होती हैं जो लेजर्स में ही करनी होती हैं, तो वर्किंग इसी शक्ल में करेंगे। सारा कुछ पहले दिन कैसे शापर च पा के दे दें FAR तो पहले ना आगे हो FAR ये क्लास में है, ये लो ये शॉपर, अपना अपना शॉपर पकड़ो, चलो जाओ। आहिस्ता आहिस्ता सीख लेंगे, सारा कुछ देखेंगे कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होती है। फिलहाल जो करवा रहा हूँ करते जाओ बस, ठीक है। इंशाल्लाह फिर देखोगे उसके सम्राट तो आहिस्ता आहिस्ता ही जाहिर होंगे ना, ठीक है। ये लेजर ही तो हमारे लिए मेन चीज़ है, इसी के ऊपर हम जो भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं वर्किंग करते हैं, हम आसानी से लेजर्स के अंदर जर्नल एंट्रीज के साथ सीख लेते हैं। बाकी चीज़ों में मसला होता है, हमें इसमें मसला नहीं होता इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है आपको, आप डिवाइड बाय लाइफ करके चलें। आपको क्या मसला है बेलने में बाजू देने का, क्या शौक है? ये बेलना वो नहीं है जो अम्मी से मार पड़ने के लिए यूज़ होता है, ये दूसरा बेलना होता है जी। अच्छा, रो निकालने वाला जी। स्टूडेंट, जब नहीं होगी तो देख लेंगे। अक्यूमुलेटेड शुरू में नहीं दी होगी, सवाल लाओगे तो देखेंगे, देखेंगे। अभी तो है ना, चलने दो, टाइम आने पे देखेंगे इंशाल्लाह कि क्या अज्यूम करना है उसके बारे में। अभी तो बहुत लंबा सफ़र पड़ा है। इसी टॉपिक के अंदर एक तरीके के ऊपर मैंने एसेट अकाउंट बनाना सिखाना है, फिर थोड़ी सी बात कर लेंगे। पर मजबूरी के दर्जे में वो सोचते हैं जो आप सोचना चाह रहे हैं, अभी नहीं, वक्त आने पे। फिलहाल तो गिवन है ना, तो ये तो सीख लो। चलो आगे, नेक्स्ट। अच्छा जी, आपने जो नहीं पढ़ा हुआ वो पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे डिस्पोजल भी पढ़ के आना चाहिए था आप लोगों को, होना चाहिए सिलेबस। पता नहीं, मैंने नया सिलेबस अभी देखा नहीं है, उसके अंदर शायद डिस्पोजल आ गया हो, अच्छा हो के चला गया हो उधर। पढ़ के आ जाए बच्चे तो कोई नहीं। देखो ना, किया तो हमने वो सवाल भी है, और चलो डिस्पोजल भी बंदा जो है वो करके आ जाए तो अच्छा होता है। अच्छा जी, अगर कोई एसेट आप बेच रहे हों तो मुझे बताइए आप, मसलन भाई आपके पास एक मोबाइल है, आप वो मोबाइल आज बेच दो इन भाई को, तो उस मोबाइल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे दो। आप क्या क्या बातें मुझे उस मोबाइल के बारे में बता सकते? बहुत अच्छा था, बड़ा मेरा साथी था, वो मैं बचपन से इसको यूज़ कर रहा था, ऐसी बातें नहीं। 4 कोई चीज़ें ऐसी जो इसके बारे में आप बता सको फाइनेंशियली, वो कौन कौन सी होंगी? बता दो, कुछ नहीं होता। जिससे पूछ रहा हूँ, फीचर्स नहीं बताने मुझे, फीचर्स से कोई गर्ज नहीं है। मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहा हूँ, मुझे पैसों से गर्ज है इस वक्त जी। बैटरी टाइमिंग सही, फीचर नहीं चाहिए मुझे। भाई यहाँ पे आवाज आई थी, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने कितने का खरीदा था, कब खरीदा था, नहीं नहीं कितने का बेचा है और किस दिन बेचा है, ये 4 चीजें मुझे बस बता दो, ठीक है। मुझे, मैं पता नहीं जी, रैम को बता रहा है कोई, इसकी परफॉर्मेंस को, बैटरी टाइमिंग को, भाई ये रखो अपने पास। अकाउंटेंट्स को इससे क्या, अकाउंटेंट्स को इससे क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं अकाउंटेंट्स, उनको ये पता होना चाहिए किस दिन एसेट खरीदा, कितने का खरीदा था जो बेच रहे हैं। आज जब बेच रहे हैं तो क्या तारीख है और कितने का बेच रहे हैं, क्योंकि देखो ना बेटा, जो एसेट इस्तेमाल होता है तो उस इस्तेमाल की वजह से उसको क्या करते हैं हम, डेप्रीशिएट। अब एसेट जब तक इस्तेमाल होगा तभी तक डेप्रीशिएट होना है, तो जिस दिन शुरू हुआ इस्तेमाल होना उस दिन से डेप्रीशिएशन स्टार्ट करनी थी, जिस दिन खत्म हुआ इस्तेमाल होना उस दिन डेप्रीशिएशन रोकनी है। तो डेट ऑफ परचेज भी हमें चाहिए, डेट ऑफ सेल भी हमें चाहिए। फिर कितने का खरीदा था, ताकि वो कॉस्ट डेप्रीशिएट करके लाएं किताबों में किस पर नजर आ रहा है, और अब कितने का बेचा है ताकि पता लगे हमारी किताबों में अगर ये इतने का था तो उसके बदले में बाजार से मिला कितना, कोई नफा आया या नुकसान, गेन आया या लॉस। मैंने डिस्पोजल सारा आपको करा दिया, सही बात है भाई। बोर्ड तो मिटा दो, बोर्ड पे तो करना है अभी, ठीक है।
तो फिर जरा सुने एक बार, मैंने ये सारा डिस्पोजल आपको जुबानी कलामी गपशप में सुना दिया है और इतना ही आसान है ये। मैंने जब एसेट खरीदा होगा तो किताबों में उसको अपनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया होगा, फिर ये एसेट इस्तेमाल होता आया तो क्या होता रहा इसके साथ, ये डेप्रीशिएट होता रहा। जो एसेट बेच रहे हैं हम, ये क्या होता रहा, डेप्रीशिएट। अब जिस दिन भाई ये हाइब्रिड के, तुम क्या देखना चाह रहे हो हाइब्रिड, उधर ही मुंह करके बैठ जाओ, हैं करा दूं पीछे मुंह तुम्हारा उधर, या हाइब्रिड भेज दूं? पता है भाई, जिसको कहा जा रहा है उसको पता है, इसलिए सारे आसपास देखो। पेंगा तो मैं नहीं हैगा, लेकिन बच्चे इस तरह इकट्ठे ज्यादा सारे बैठे होंगे ना, तो वो विचों निशाना लाए हमें। अच्छा सॉरी जी। अब ये जिस दिन खरीदा था उस दिन से डेप्रिशिएट होता 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 आ रहा है, और आज जिस दिन बिक रहा है उस दिन किताबों के अंदर इसकी एक वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट लेस उस दिन तक की डेप्रिसिएशन, यानी बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू वो जो हमारी किताबों में एसेट की वैल्यू है, कैरी कर रहे हैं जिसके ऊपर हम उसे, और बाजार में वो बिक गया, वो उसकी सेल प्रोसीड होती है। तो अगर मिसाल के तौर पे 15 रुपए हमारे एसेट की वैल्यू किताबों के अंदर नजर आ रही थी और वो बाजार में 12 रुपए का बिक गया, तो हमें नुकसान हो गया ना। हमारी किताबों में एक चीज 15 की नजर आ रही है और बाजार में उसकी कीमत 12 लगी, तो 3 रुपए का नुकसान। और अगर 15 रुपए हमारी किताबों में इस एसेट की वैल्यू नजर आ रही थी और बाजार में 20 रुपए का बिक गया, मजे हैं जी। तो फिर चार चीजें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, कॉस्ट कितनी थी इसकी। दूसरी चीज, किस दिन खरीदा था। तीसरी चीज, आज क्या दिन है और कितने का बेच रहे हैं। कॉस्ट, ये मैंने क्या एब्रीविएशन यूज कर लिए, घर जाके यही ना बैठे हो कोई ये नया कॉन्सेप्ट आ गया, डीओपी, डॉप, डीओएस, डॉस, ये तो कंप्यूटर की क्लास चल रही है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉस्ट, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल और सेल प्रोसीड यानी कैश रिसीव, ठीक है। सेल प्रोसीड या कैश कह लें इसको, कैश रिसीव भी कहते हैं, ठीक है। तो सेल प्रोसीड्स, कैश कितना आया, ओके। फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन यकम जनवरी 18। एसेट अकाउंट नजर आ रहा है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नजर आ रहा है, और एडिशंस की डिटेल नजर आ रही है, एक यकम मार्च को और दूसरा यकम जून को। अगर ये बीच में से निकाल दें तो बाकी सवाल तो वही है जो अभी करके हटे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इसको साइड पे रखते हैं, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बाद में निकालेंगे। जरा पहला दिन है, मैंने तरतीब कोई डिफरेंट रखनी है, वरना तो सवाल में सीधे ही चला करेंगे, ठीक है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालने से पहले जरा रुक जाएंगे, लेकिन बाकी का लेजर तो हम बना सकते हैं। क्या ख्याल है? यहां तक इसको गायब कर दिया मैंने, तो यहां तक तो एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट ही दो बनने हैं, वो हमें बनाने आते हैं, ठीक है। हाँ, चूंकि एसेट बिक रहा है तो एक डिस्पोजल अकाउंट नाम की चीज भी बनेगी, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं। ये बड़े शुक्र की बात है कि सिर्फ 18 वाले साल के लिए उन्होंने हमसे लेजर मांगा है। तो एक साल का एसेट अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट, ये तो पहले ओपन कर लें, नवी शय भी देख लवांगे। अच्छा, नई चीज कुछ भी नहीं आएगी तो जाएगी, ठीक है। ये ना कहें सर डराए ना ऐसी बातें करके, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20। डिस्पोजल हमने शुरू कर दिया है स्ट्रेट लाइन मेथड में। क्या लगता है बहुत चैलेंजिंग चीज होगी? वो अकाउंटिंग आप करके आ चुके हैं, अकाउंटिंग आपको अब आती है, इंट्रो पढ़ के आए ना सारे तकरीबन, अकाउंटिंग तो आपको आती है। हाँ, तो बस मैंने आपको थोड़ा हर टॉपिक में थोड़ा थोड़ा गाइड करना है कि यार ये देखो, आपको पहले से ही आता होगा, इंशाल्लाह नजर आएगा, होगा ये था से ये था। ऐसे ही लोगों ने हवा बनाया हुआ है, पढ़ते खुद नहीं है, कहते हैं अकाउंटिंग मुश्किल है। R2 इससे ज्यादा आसान, यानी जो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग है वो इससे ज्यादा आसान हो जानी है इंशाल्लाह। ऐसे गोलियां करा रहे हैं। अब साथ वाले को पता क्या कह रहे हैं? तसल्ली तसल्ली हैं। तो तुम ऐसे सीनियर से क्यों मिलते हो? तुम किसी ऐसे सीनियर से क्यों नहीं मिलते जो आप पहली अटेम्प्ट में 2 बार पास हुआ, पिछली दोनों अटेम्प्ट्स में, मतलब 2 बार का मतलब FAR में भी पास हुआ, CR में भी हुआ। मिला करो ऐसे लोगों से जो पास होते हैं। अच्छा देखो साथ वाले को पता है क्या कह रहे हैं, मुझे पता है, कह रहे हैं अच्छा ये पता है क्या, ये सिर्फ बहला रहा है हमें, रिलैक्स कर रहा है, मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल हैं चीजें, लेकिन ना पढ़ने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। पेपर इंशाल्लाह लाजमी पास होगा आपका,
लेकिन उसके लिए लाजमी कुछ काम आपको भी करने पड़ेंगे। लाजमी रोजाना क्लास में आना पड़ेगा, लाजमी रोजाना कम से कम 1.5 घंटा क्लास के अलावा इसको देना पड़ेगा, लाजमी हर हफ्ते टेस्ट देना पड़ेगा। ये लाजमी काम आपने करने हैं। पर्चा लाजमी इंशाल्लाह पास होगा आखिरी महीने में, लाजमी मेहनत करने के बाद इंशाल्लाह। ठीक है, चलें जी। इस वीक में कोई टेस्ट लेने वाली चीज है नहीं ना अभी, ठीक है, तो इसलिए रुक जाए, कुछ पढ़ा तो लूं। अभी क्या टेस्ट ले सकते हैं हम? हाँ जी, इंट्रो का टेस्ट थोड़ा ही लेना आपसे, वो तो पास करके आप आए हुए हैं, वो भी देख लेंगे। टेस्ट आते लेन दो, मैं डिस्पोजल पढ़ा लूं। एसेट अकाउंट है, कोई नाम नूम नहीं है एसेट का आ रहा आजकल। एसेट अकाउंट एट कॉस्ट है क्योंकि हमें नजर आ रहा है अक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट अलग है। ठीक है, तो अलग है तो अलग को बनाओ फिर। जी ये इसके साथ अकाउंट लगाना या नहीं लगाना ये कैसे पता लगेगा? भाई खबरदार, मेरे किसी बच्चे के सवाल पे मेरा कोई और बच्चा हंसा तो, हंसना भी मुझे इजाजत है, रोने की भी मुझे इजाजत है, डांटने की भी मुझे इजाजत है। खबरदार, मेरे किसी बच्चे की बात पे कोई दूसरा मेरा ही बच्चा हंसा तो। अच्छा बेटा, मैं इधर लिखता ही नहीं हूँ, चलो हम ये लिखने ही छोड़ देते हैं। और बताओ, एसिड ठीक है, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब लो, ये दोनों ही अकाउंट्स है ना, लेजर्स अकाउंट्स इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, तो एसिड अकाउंट नहीं लिखा मैंने, पर अकाउंट है फिर भी। ये अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट मैंने लिखा नहीं, स्टिल ये क्या है? अकाउंट है। ठीक है, अच्छा जी, अब थाउजेंड्स में या, और ये एक बात बता दूं, ये हंसने, किसने सवाल किया था? हंसने वाले ना हंसने वाले इधर हंसते रह जाते हैं, और ये सवाल पूछने वाले ऐसे ही निकल जाते हैं, ऐसे हंसते खेलते हुए। ठीक है ना, परेशान नहीं होना सवाल करने वालों ने कभी भी। ओके, और हंसने वाले क्यों रह जाते हैं? नहीं बताता, खुद भी पता होना चाहिए कुछ। अच्छा जी, लो भाई, 3 लाख, 1,20,000, तो अल्लाह नाराज होता है ना फिर। 1/1/18 पर ओपनिंग बैलेंस 3 लाख, एसेट अकाउंट का अकोमोडेशन का 1,20,000, 2 एडिशन है, यकम मार्च 18 पे 30,000, यकम 18 पे 50,000। फटाफट ये करवा दो मुझे। 1000 में करेंगे सवाल? भैड़ी आदत ही पा ली तुहानू, रुपीज इन, ये भैड़ी नहीं है, अच्छी आदत है, लेकिन अब 2 डेसिमल तक चलना है, फिर 2 डेसिमल अभी स्टार्ट में ही बता रहा हूं। ओके, रुपीज इन थाउजेंड्स। रिक्वायरमेंट में आपको ये लिखना पड़ेगा, बस रिक्वायरमेंट में ये लाजमी लिखना पड़ेगा। ओके, वर्किंग में चाहे ना लिखो जी। किस दिन स्टार्टिंग है बिजनेस के? साल कौन सा? यकम जनवरी, ब्रॉड डाउन 300 रेड, यकम जनवरी 18 120। 2 एडिशन हैं, जल्दी एंट्री बोलो। अमाउंट कॉस्ट है 30, एसिड डेबिट, कैश क्रेडिट, यकम मार्च 18 पे। दूसरा एडिशन यकम जून 18 पे, एसिड डेबिट। अब ये काम तो सांस रोक के कर लेना था एक ही सांस में। ठीक है, नहीं अभी वो ना करें, बस अब डिस्पोजल आ गया, अब कहानी बदल गई है। ठीक है ना, अभी तक सिर्फ इतना काम, क्लोजिंग निकाल ली, शाबाश, गुड। अच्छा कोई बात नहीं, जो लिखा हुआ है ना बेटा, उसको ऐसे काट देना और सही फिगर लिख देना, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक कोई मसला है तो बताएं। अब आए नई चीज की तरफ। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी फिलहाल एडिशन के ऊपर एज इट इज निकलना है, निकल सकता था, लेकिन अभी उसको भी मैं पॉज पे लगा रहा हूं। ठीक है, नई बात सुने, नवी गल सुनो, ऐ सुन लो क्या कह रहा है। कह रहा है जी एक एसेट हमने डिस्पोज किया। अब वही 4 चीजें जो मैं कह रहा था चाहिए वो मिल गई। किस दिन खरीदा था? हम इस वक्त खड़े 18 में हैं, तो कुछ साल पहले हमने इसको खरीदा था। किस दिन बेच रहे हैं? हमारे साल के ऐन दरमियान में। खरीदा था तो कितने का खरीदा था? आज कितने का बिका है? अब ये 4 चीजें यूज करनी है। ठीक है,
लेकिन किस किस चीज़ पे इसके असरात पड़ेंगे ज़रा ये ध्यान से देखना है। तो वैसे तो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड पे ही निकाला करेंगे। डिस्पोजल के 4 स्टेप्स हैं, वो मैं आज आपको लिखवा रहा हूँ, अभी करवा रहा हूँ, डिस्पोजल हो जाना है। आज के दिन सिर्फ मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले कैलकुलेट करने दो, मैं एक दो चीज़ें ज़रा लॉजिकली समझाना चाह रहा हूँ, वरना रूटीन वही है, सवाल की जो चली आ रही है, लेजर बना लिया, एंड पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल दिया, ठीक है। ओके, अब वर्किंग नंबर 1, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड, एक ही साल है ना हमारा, 31 दिसंबर 2018। अच्छा, अपने सोचने के दरवाजे खुले रखने हैं, लाइन के बैगर्स प्लीज नहीं बनना। यू नो द मीनिंग ऑफ लाइन के बैगर्स? हाँ, सोच के दरवाजे खुले रखने हैं। आप लोग मेरे से पहले सोच रहे होंगे, कुछ गलत सोच लेंगे, गलत जवाब दे देंगे, मैं पूछूंगा क्या हो जाएगा भाई, पर्चा थोड़ा ही है। आई कैप से पहले चीजें सही करनी है आपने इंशाल्लाह। ये आदत अपनी बनानी है, अनसीन का एलिमेंट हर वक्त अपने ऊपर तारी रखना है। अब मैं ये बात कर रहा हूं, पहले सोच लो। इसका इंतजार क्यों कर रहे हो कि वो आगे लकीर खींचेगा तो हम फिर फकीर चलेंगे ऊपर? नहीं, सोचना शुरू कर दो। अब मैं जो कहानी बना के ला रहा हूं, अब मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो लिखा है तो फौरन सोच चलनी चाहिए। 30 सेकंड में चुप हो रहा हूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा अगर एसेट हमारा डिस्पोज हो रहा है इस साल में, जरा 30 सेकंड के लिए सिर्फ सोचो। भाई बोल के कौन सोचता है? ऐसे से करके क्यों सोचता? नहीं सोचा जा रहा, पर पेपर में फिर मुझे साथ ले जाना। नहीं सोचा जा रहा, यही तो मैं चाहता हूं कि सोचा जाए तुमसे। किससे नहीं सोचा जा रहा? हाथ खड़ा करो आप। कोशिश कर मेरा चांद, टाइम ये जाया नहीं होता बेटा, यही तो टाइम कीमती बन रहा है। आपको मैं यहां पे 100 सवाल करा दूं ना, मैं करूं, आप नोट कर लें, तो लग गई तो रोजी, ना लगी तो रोजा पर्चे के अंदर। लेकिन मैं आपको 10 सवाल ऐसे कराऊं ना कि पहले आपसे करवा के फिर आपको मैं सॉल्व कर रहा हूं या समझा रहा हूं या सोचवा रहा हूं आपसे, तो वो 10 सवाल आपके 100 से भी ज्यादा के ऊपर भारी हैं, क्योंकि पर्चे में आप 100 भी करके जाओगे तो 101वां आना है। और वो 101वां जो है वो कॉन्सेप्ट्स यही यूज करेगा, लेकिन सवाल तो डिफरेंट होगा। सवाल नहीं याद करने हमने, बड़े हो जाओ, दलेर भी हो जाओ थोड़े से, ठीक है। अब इतना मुझसे बुलवा लिया आपने, सोचा किस किस ने? अब सुने, अब थोड़ा सा ना इस तरह से आदत बनानी है आगे। देखिए, अब मैं जो बातें कर रहा हूं इस तरह से आपने क्रिटिकली सोचना है। पर्चे में यही चीजें फायदा देंगी आपको ना, पर्चे के अंदर, ठीक है। अब मेरे बच्चों, एक्सपेंस फॉर द ईयर हम लेते हैं तो सबसे पहले किस चीज के ऊपर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हैं? ओपनिंग पे। तो मैंने यहां पे आकर लिखा ऑन ओपनिंग एसेट्स एज यूजुअल। अब यहां पर अभी नोट कोई ना करे, साथ साथ जो नोट करते हैं ना ये मारे जाते हैं मेरी क्लास में, क्योंकि मैं थोड़ी बार कहना वो ऐसा नहीं करना था, जानबूझ के कुछ कर रहा होता हूँ, तरतीब चला रहा होता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बात पूरी होने दिया करें, ठीक है, समझा करें सिर्फ। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल, ठीक है जी, इनटू रेट, ठीक है जी, यहां पे करके यहां तक ले जाते हैं, ठीक है, इनटू रेट, ठीक है जी। अब 300 इंटू 10%, और यहां फ्रैक्शन तो लगाना नहीं है, आंसर बताओ कितना? 30। दिस इज रॉन्ग। हाँ जी, देखें, जो हमारा एसेट इस साल में बिक रहा है, मरहूम का नाम क्या है? नाम नहीं है। मरहूम की कॉस्ट क्या है? 40। ये 40 रुपया जो एसेट की कॉस्ट है, ये क्या ओपनिंग में नहीं पड़ी हुई? क्योंकि ये एसेट हमने 2015 में खरीदा था। इधर आओ ना जरा, इससे ऊपर 17, फिर 16, इसके उधर देखो 15 नजर आ रहे हैं, उधर 15 में ये एडिशन में आया होगा डेबिट साइड पे, 15 का क्लोजिंग बना होगा, 16 का ओपनिंग बना होगा, 16 का क्लोजिंग बना होगा, 17 का ओपनिंग बना होगा, 17 का क्लोजिंग बना होगा, 18 का, तो 18 के ओपनिंग में ये 40,000 वाला एसेट भी शामिल है। जाहिर है शामिल ही होना था, लेकिन हमने इसको यहां शामिल नहीं रखना,
क्योंकि ये 30 जून 2018 पे बिक गया। अब अगर ये एसेट इस्तेमाल ही 6 महीने हुआ है तो क्या पूरा साल डेप्शन करना इसके ऊपर सही होगा? बात समझ आ गई? ठीक है। बहरहाल मैं आपको डिस्पोजल के स्टेप्स अलग करवाऊंगा, फिलहाल सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन जरा मैं चेंज जो बता रहा हूं इसमें क्या आना है वो दिखा रहा हूं। तो हमारी इस वर्किंग के अंदर क्या तब्दीली रोनुमा होगी? हम ओपनिंग एसेट्स पर डेप्रिसिएशन जब निकाला करेंगे तो इस ये हमेशा देखो ये क्या है, फॉर द ईयर, ये एक्सपेंस हम निकाल रहे हैं फॉर द ईयर। अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल रहे हैं ओपनिंग एसेट्स का और हमारे इस साल में कोई डिस्पोजल हुआ है तो हमने ओपनिंग एसेट्स में से उसको अलग कर लेना है, क्योंकि यहां पर मैंने असूल क्या बताया था आपको, फ्रैक्शन कभी भी आपने अप्लाई नहीं करना। ठीक है, तो ये पूरी लाइन क्या बनती है, ओपनिंग एसेट्स पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स। 1 है, 2 हैं, 10 हैं, 20 है, जितने भी हैं। ठीक है, तो ये एडिशनल काम आपने करना है। अब अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो जोन सा मर्जी साल हो एसेट का, क्या बताया हुआ है, इसीलिए पहले स्ट्रेट लाइन करा रहा हूं, आसान है। डिस्पोजल सीख लोगे तो फिर रिड्यूसिंग बैलेंस में तो कर ही लेंगे, कोई मसला नहीं है। डिस्पोजल तो पहले सीख लें, स्ट्रेट लाइन को ही चला कर लाएं, खत्म हो जाएगा ये डिस्पोजल, आज खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस चल रही होगी, फिर कल रिड्यूसिंग बैलेंस करेंगे, फिर उसका डिस्पोजल तो वही रहना है, बस सिर्फ डेप्शन एक्सपेंस की कैलकुलेशन में फर्क आना है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए, मैं बता रहा हूं, मारे ना जाए कहीं। तो ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग, अब ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स यानी 300 जो है, इसमें हमें क्या एतराज है, इसमें 40 भी पड़ा है, 40 है ना, इसमें 40 भी पड़ा है जो इस साल बिक गया है। साल के पहले दिन तो था, साल के आखिरी दिन नहीं है, 6 महीने बाद निकल गया है, तो उसको यहां से, उसकी कॉस्ट को यहां से निकाल दो। 300 की कॉस्ट में से 40 की कॉस्ट निकाल दें, बाकी क्या बचेगा, ये 260 वो एसेट्स हैं जो पहले दिन भी थे आखिरी दिन भी हैं, ये तो नहीं बिके ना, तो उनको उसी हिसाब से रखना है। इसको तो अलग करो ना, इसको को आ तेरे जिन कड्डा, क्या कहेंगे आप, इसको कहेंगे आ तेरे जिन कड्डा। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स में से आपने माइनस कर देना है डिस्पोजल की कॉस्ट। लफ्ज ओपनिंग में फिर भी लिख रहा हूं, कोई एतराज तो नहीं है ना इस पे। उसकी वजह यह है कि यहां पर ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल लिखा था ना, इसी में ही 40 पड़ा है, इसी दिन ही कॉस्ट तो कॉस्ट सारी जिंदगी वही रहती है, लेकिन चलो एक जैसा तरह लफ्ज बन जाएगा, इसलिए लिख रहा हूं ओपनिंग कॉस्ट ऑफ, और असल में रिड्यूसिंग बैलेंस वाले के लिए हेल्प ले रहा हूं, बाद में उसको जाके यूज करेंगे ना इसी ओपनिंग वाले लफ्ज को। खैर छोड़े आने दें उसको, जब आएगा देखेंगे। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से माइनस कर दें ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल्स। डिस्पोजल्स 1 है, 2 है, 10 है, ट्रीटमेंट सेम रहना है, डिस्पल्स। अच्छा जी, गुनगुनाना बंद करें। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से माइनस कर दिया आपने ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल्स। ठीक है, इनटू रेट। ओके डन। अब बताइए जी, सारे एसेट्स की कॉस्ट कितनी है, इसमें से हमने किसे माइनस कर देना है, जाने वाले एसेट की कॉस्ट। और जाने वाले एसेट अपनी कॉस्ट बता, 40 ने कहा चल माइनस हो गया जी। अब जो बाकी बचे हैं वो सारा साल हमारे पास रहेंगे, वो सारा साल हमारे पास रहेंगे, इनटू रेट क्या है, अब 260 था ना, तो 26 आ। नंबर 1 चेंज डन। अच्छा, उसके बाद दूसरा काम क्या किया करते थे आप, ऑन एडिशन, वो अभी भी वैसा ही है। एडिशन, एक ही एडिशन है, 2 हैं, चलो भैया आ जाओ। 30 इंटू 10/12, जनवरी फरवरी नहीं है ना, यकम मार्च से आ गया, कोई मसला। अच्छा 2.5 भाई, एक डेसिमल मैंने कहा यूज करना है, एक कहा था, 2 कहे थे शुरू में, 2 कहे थे तो 2 कहे थे, हाँ मुझे भी याद आ गया। ठीक है, फ्रॉड न लगाया करो मेरे नाल जी। उसके बाद दूसरा
2.915 होना है। हाँ तो 2.92 हो गया ना फिर, और 2 के बाद तो राउंड कर दो। हो गया, चले आगे, रोला पा लिया। अच्छा जी, अब भाई ये जो बेचारे को आपने कहा था तुम्हारे जिन निकालने के, तुम्हें बाहर निकाला है उनको जिन निकालने के, उसके जिन तो निकाले, क्या मतलब भाई? उसको आपने डेप्रिशिएट यहां से इसलिए निकाला कि पूरा साल ना डेप्रिशिएट हो जाए, मतलब ये तो नहीं है कि उसको बिल्कुल डेप्रिशिएट करना ही नहीं है। 6 महीने चला तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन होनी चाहिए ना। तो ये जो 40 यहां से निकाला है, इसने कहा मुझे क्यों निकाला? आपने कहा इसलिए कि आपको हमने अलग करके डेप्रिशिएट बता दिया करो। लोग बताते ही नहीं है कि मुझे क्यों निकाला। तो अच्छा, पुरानी होगी अब तो बात, आपको क्या पता है ना। अच्छा अभी भी नहीं है, ले जी ये देखें, तस्वीरें चेक करो, ड्राइंग द उस्ताद है गाँव जी। ऑन एडिशंस और ऑन डिस्पोजल्स, अब ये एक से ज्यादा भी हो सकते थे ना। एक के साथ जो ट्रीटमेंट, 10 के साथ भी वही ट्रीटमेंट, सेम टू सेम चलना है, ठीक है जी। अब डिस्पोजल, अब ये देखो फर्क यहीं पर आना है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो ये एसिड के चाहे जो सा साल है जिंदगी का, इसके रेट ने लगना किस पे है, या लाइफ होगी तो किससे डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, कॉस्ट को। बात समझ आ रही है ना? यही फर्क आना है कल जब रिड्यूसिंग बैलेंस में आना है। ऐसी तरह थोड़ा सा देन बना रहा हूं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ओपनिंग एसेट्स वो होते हैं जो पिछले सालों से चले आ रहे होते हैं, तो कॉस्ट नहीं बुक वैल्यू। फिर डिस्पोजल की भी वहां से निकलेगी बुक वैल्यू, फिर डिस्पोजल को यहां से डेफिसिट कर रहे होंगे तो भी बुक वैल्यू। हाँ एडिशन के लिए तो पहला साल कॉस्ट ही होती है, देखेंगे जब। और यार अभी मैंने पढ़ाया थोड़ा ही है कि आप सोचने लग गए, छोड़ो वापस आओ। थोड़ा सा मुश्किल बात कर देता हूँ ना ताकि ये वाली आसान लगे। अच्छा जी, ऑन डिस्पोजल 40 इंटू जी 2, चलो छोड़ो जी बेटा, 33.42. Now this 33.42 is depreciation expense for the year. तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? स्टूडेंट 33.42 जी बेटा जी, 2 सेकंड लें, 3 ले लें। अच्छा बड़ी मेहरबानी। ठंड लग रही है, खड़े हो जाओ, बैठो, फिर खड़े हो जाओ, फिर बैठो। नाउ मेक इट 100 टाइम्स। हरी आप अभी बताता हूं मैं। वर्जिश करो, वर्जिश। यार इसको यार पता है क्या है, आपको वो वाले की हवा लग रही है यार, उसको 24 पे कर दो, इसको 16 पे कर दो। अब मुझे घर पे अभी मेरे पसीने निकल जाने हैं। जी अच्छा ऐसा करो यार, इसको भी 22 पे कर दो, उसको भी 22 पे कर दो, ठीक है, इंसाफ होगा। ओके अच्छा मेरे बच्चों, ये डिस्पोजल तो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया आपने। क्या मतलब? डिस्पोजल रिकॉर्ड ही नहीं किया? डिस्पोजल तो नहीं रिकॉर्ड किया। डिस्पोजल मींस डी रिकॉग्निशन। आपने बचपन में पढ़ा था रिकॉग्निशन, इंट्रो में जब आपने पढ़ा होगा, पढ़ाऊंगा, लिखूंगा। इनिशियल रिकॉग्निशन रूल होता था, जब 2 क्राइटेरिया मीट करें तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, कॉस्ट लायबली मेजरेबल हो तो रिकॉर्ड कर लो एसेट को। ये इनिशियल रिकॉग्निशन का रूल था। फिर अगली बात होती थी, अच्छा रिकॉर्ड कर ले, इजाजत है तो किस पर करे? तो स्टैंडर्ड कहता था इनिशियल मेजरमेंट होगी कॉस्ट पे, जिसमें सब कुछ ही होता है, मतलब परचेज प्राइस और सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ये रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह हम, ठीक है? और सही है। तो इनिशियल रिकॉग्निशन बड़ा पढ़ के आए और रिकॉर्ड भी किया था। डी रिकॉग्निशन, जाग के बैठो, डी रिकॉग्निशन भी स्टैंडर्ड ने लिखी हुई है कि जब एसेट सीज कर दे बेनिफिट देना, ठीक है,
तो उसको राइट ऑफ करना होता है किताबों से। एसेट जब एसेट रिकॉग्नाइज किया था, मतलब रिकॉर्ड किया था, तो क्या किया था? जब एसेट खरीदा था तो क्या किया था? अभी भी किया है, क्या किया था? एसेट, डेबिट, कैश, क्रेडिट। अब ये चले गए छोड़कर, जाने वाले को कोई रोक सकता है? एसेट हमारे बिजनेस से चले गए, मरहूम हो गए ये एसेट, ठीक है? तो इनको किताबों से क्या कर दो, यादों से क्या कर दो। लोग भूल भी जाते हैं, ठीक है ना, मरने वालों को कौन याद रखता है, ऐसे ही है ना। और जब तक जिंदा होते हैं लोग समझते हैं भाई साढ़े बगैर नहीं काम चल रहा, है ना जी, ऐसा ही है ना। ओके, तो अब मेरा सवाल, पहली बात, डिस्पोजल हमने रिकॉर्ड कर लिया है? नहीं, अभी तक मैंने सिर्फ एक्सपेंस निकाला, डेबिशन एक्सपेंस निकाला, उसकी तो एंट्री भी कर दी। डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल कब रिकॉर्ड होगा? अच्छा, मेरे मुंह से अकाउंट वैसे निकला है, डिस्पोजल अकाउंट का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ, ठीक है ना। हाँ, मते सुन के, डिस्पोजल कब रिकॉर्ड होगा? इसके लिए रिवर्स आए, एडिशन कब रिकॉर्ड हुआ था? जब आपने एसेट अकाउंट में डेबिट किया था एसेट को, मतलब किताबों में एसेट को रिकॉर्ड किया था, एसेट बढ़ा था तो आपने कहा था एसेट डेबिट। तो अगर किताबों से इसको निकालना है तो क्या करोगे? तो जब तक एसेट अकाउंट क्रेडिट नहीं हो जाता तब तक आपने डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। अगली बात, एसेट अकाउंट को डेबिट किया था किस से? जब खरीदा था तो कॉस्ट से। आज जब बेच रहे हैं, किताबों से निकालना है, डी रिकॉग्नाइज करना है, तो क्रेडिट करना है, आपने बोला किस से करें? अच्छा, ये जवाब सही नहीं है। जवाब ये सही है, एसेट अकाउंट को क्रेडिट उस अमाउंट से करें जो उसमें पड़ी है। वो अलग बात है कि पड़ी ही कॉस्ट है, क्योंकि आगे जाके कहीं हमने बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बना लिया तो फिर तो मारे जाओगे। तो ये ना बोलो एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करेंगे कॉस्ट को, बल्कि ये बोलो एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करेंगे जो चीज एसेट अकाउंट में पड़ी है। वो अलग बात है कि इस टॉपिक में पड़ी ही यही होगी, कॉस्ट, ठीक है। ओके, तो चलें जी, ऐसा कर लें, बहुत आसान काम है, ठीक है, बहुत आसान काम है। तो पहले मैं ये पास कर लेता हूं चारों स्टेप्स। अगर आपको लगा कि इस स्टेप्स को लिखने की जरूरत है तो लिख लेना, वरना रहने देना, ठीक है। तो स्टेप 1, सबसे पहला काम क्या करो, जाने वाले एसेट जो है उसकी कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से निकाल दो, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जाने वाले की कपड़े कुपड़े निकाले और वो बांट दिए लोगों में, ठीक है जी। जाने वाला चला गया, इसे कपड़े निकाल दो यहां से, ठीक है। तो जाने वाला खुद गया पहले, सॉरी जी। तो एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्या कर दो, क्रेडिट। क्या कर दो, क्रेडिट। कितने से? 40 से, ठीक हो गया। अब यहां पर क्या डेट लिखूं मैं? भाई जिस दिन वो गया है वही डेट लिखेंगे, और इसका जो क्रेडिट होना है वो किसी दूसरे अकाउंट में डेबिट कर लें आर्जी तौर पे, ठीक है ना। जैसे आपने एडिशन जो किया था, एडिशन डबल एंट्री क्या की थी आपने? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, यही किया था। दूसरा एडिशन एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, ऐसे ही है ना। अब ये डिस्पोजल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये डिस्पोजल की जर्नल एंट्री नहीं है, जर्नल एंट्री में अलग कराऊंगा, वो बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन फिलहाल डिस्पोजल का अकाउंट बना रहा हूं मैं, ठीक है। डिस्पोजल का अकाउंट कुछ भी नहीं है, डिस्पोजल का अकाउंट कुछ भी नहीं है। इतना आसान है कि ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं अकाउंट नहीं लिख रहा डर से आपके बेटा, ठीक है। अच्छा जी, डिस्पोजल अकाउंट की पहले तो मुझे नेचर बता दो, फिर अगली बात करते हैं। इसकी नेचर क्या होनी चाहिए? डेबिट होगी, क्रेडिट होगी, कोई नेचर नहीं होगी। लो जी, 3 ऑप्शंस। ऑप्शन ए, एमसीक्यू आ गया। ऑप्शन ए, डिस्पोजल अकाउंट की नेचर होती है डेबिट। ऑप्शन बी, डिस्पोजल अकाउंट की नेचर होती है क्रेडिट। ऑप्शन सी, डिस्पोजल अकाउंट की कोई नेचर नहीं होती। जी, हाथ खड़ा करें, कोई नेचर नहीं होती वाला है। ये इत्तेफाक से सही है। असल में ये एक आरजी अकाउंट है, ये एक दुनिया की तरह आरजी, ठीक है। ये एक आरजी अकाउंट है, ठीक है जी। ये एक आरजी अकाउंट है जो सिर्फ डिस्पोजल पर होने वाला निकालना क्या है, गेन या लॉस। एसेट बेचा है ना, तो हम देखना चाह रहे हैं कि इस एसेट को बेचने पर हमें नफा हुआ या नुकसान, ठीक है। तो ये एक आरजी अकाउंट है
जो सिर्फ क्या बताएगा हमें, डिस्पोजल के दिन आएगा, बताएगा गेन है या लॉस है, ये गेन लॉस निकाल के हमें हमारे हवाले करेगा और वापस जहां से आया था वहीं पे चला जाएगा। ठीक है, ये एक आरजी अकाउंट है। ठीक है, इसलिए इसकी कोई नेचर नहीं है। अब करना क्या है, करना क्या है, आपने डिस्पोजल के सेकंड इंपैक्ट को, यानी डिस्पोजल जो हम समझ रहे हैं, देखो ये समझ के आपने बोला एसेट अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट। ये डिस्पोजल का स्टेप 1 था। ठीक है, ऐसे कहीं भी ना साइड पे छोटा छोटा करके लिखते रहो, ये ऐसे करके उर्दू में लिखो, उर्दू में लिखो, अंग्रेजी में नहीं लिखो, उर्दू में लिखो। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, एसेट अकाउंट में से डिस्पोजल की कॉस्ट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, स्टेप 1, एसेट अकाउंट में से क्या क्रेडिट करना है जी, एसेट अकाउंट में से डिस्पोज होने वाले एसेट की कॉस्ट को क्या करेंगे, क्रेडिट। डन, तो बोलो ये स्टेप 1 है। ये क्या है, स्टेप 1। अब ये सोच समझ कर हमने करना है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी है, ये पता भी होना चाहिए और आपको पता भी है क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, पता है ना। अब चुप करके दूसरा इंपैक्ट कहां फेंक दो, डिस्पोजल अकाउंट। लो अब क्या करें, अब इसके आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे जी एसेट अकाउंट से क्या आया है, कॉस्ट, और यहां पर क्या लिखेंगे, डिस्पोजल अकाउंट। तो एसेट अकाउंट में से 40 रुपए की कॉस्ट निकाल दी हमने डिस्पोज होने वाले एसेट की, और उसको जाकर एक आरजी अकाउंट में रख दिया है, जहां पे हम अभी गेन लॉस निकालेंगे कि इस ट्रांजैक्शन पे किताबों से निकल गया है। ये किताबें नहीं है, ये समझ लें, ये बस ऐसे ही है। ठीक है, एक आरजी अकाउंट आया और चला जाएगा। ठीक है, सही है। तो स्टेप 1 क्या लिखा है आपने उर्दू में, एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करें। अंग्रेजी वालों ने क्या लिखा होगा, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। ओके, नो इश्यू, इंग्लिश विल आल्सो कम टू मी फास्ट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्या कर दो, क्रेडिट। ठीक हो गया। अब ये तो एसेट तो क्रेडिट हो गया, एसेट अकाउंट तो ठीक हो गया, बस कहानी खत्म नहीं। एक मसला अभी भी है। वो मसला क्या है, ये जो एसेट था किताबों से आपने निकाला क्रेडिट करके, ये जो क्रेडिट करके आपने किताबों से निकाला है, इस एसेट की डेप्रिसिएशन भी तो अभी तक किताबों में ही पड़ी है। जब 15 में आया था, अब इसके ऊपर तो मैं ये भी नहीं बता सकता कि 15, चले खैर ठीक है, ये 18 है ना, ठीक है, 17, 16, 15, इस 15 वाले साल में एसेट आया होगा, इसमें से डेप्शन हुई होगी, एडिशन में डेप्शन पड़ी होगी, तो उस साल के अंदर 15 में उसकी डेप्शन पड़ी होगी, क्लोजिंग में आई होगी, फिर ओपनिंग में पड़ी होगी, फिर 16 के साल के अंदर डेप्शन हुआ होगा ये वाला एसेट, ओपनिंग के अंदर ये भी 40 पड़ा होगा, फिर क्लोजिंग में पड़ गया होगा, फिर 17 को ओपनिंग बना होगा, 17 में डेप्शन हुआ होगा, 17 क्लोजिंग बना होगा, और 18 के 120 के अंदर इस 40 रुपए की भी डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है। कब तक की, 30 जून 18 तक की, गलत, यहां तक तो पड़ी हुई है 1 जनवरी 18 तक की, फिर मजीद 6 महीने की भी आपने ऐड कर ली, और इस सारे बैलेंस के अंदर इस मरहूम की सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है, जितना अरसा ये हमारे पास रहा, डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन कहां इकट्ठी हुई पड़ी है, इस अकाउंट में अब इकट्ठी हो चुकी है। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि कल से तो मैं ये वर्किंग पहले करके फिर डेप्शन एंड पे निकाला करूंगा, लेकिन आज यही तो समझाना चाह रहा था जब मैंने डेप्शन एक्सपेंस पहले निकाला, कि इस वक्त तक ये बैलेंस, ये 120 प्लस 33,442 जो है, ये सारी डेप्रिसिएशन के अंदर हमारे इस मरहूम 40 की भी डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है। कब से कब तक की है, कब से कब तक की है, कब से कब तक की है, 1 अक्टूबर 15 से लेके 30 जून 18 तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने 15 में डेप्सिट हुआ, फिर 16 का पूरा साल, 17 का पूरा साल, 18 में 6 महीने, ये सब का सब कहां पड़ा हुआ है, इस वक्त अक्यूमुलेटेड डेप्सिट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। ठीक है, सही है। अब अगर भाई आप इशारे करी जाओ, मैं डिस्पोजल पहले कर लूं, अभी मैं नहीं ब्रेक करूंगा, माजरत कितनी देर होगी, 1 घंटा 5 मिनट ही हुए हैं ना, कोई बात नहीं, खैर है, 10 भी होने दो, बात तो पूरी कर लूं, इशारे करी जा रहे हैं मुझे। अच्छा सुनो, सारा यार मोशन तोड़ दिया आपने, ठीक है। हाँ जी, एसेट अकाउंट आपने किताबों से निकाला, तो इस एसेट अकाउंट के रिलेटेड डेप्शन तो अभी भी किताबों में पड़ी हुई है,
क्योंकि हमने एसेट अकाउंट में उसकी कमी को रखा ही नहीं था ना, वो तो हम अलग इकट्ठी कर रहे थे। तो अगर एसेट अकाउंट में से एसेट को निकाला है तो इसकी रिलेटेड डेप्शन जो कहीं और इकट्ठी हुई पड़ी है उसको भी वहां से निकालना पड़ेगा, तब जाके ये एसेट फुली डी रिकॉग्नाइज होगा। ओके, तो फिर दूसरा स्टेप क्या करोगे, एसेट अकाउंट में से देखो जरा, एसेट अकाउंट में से मरहूम की, एसेट अकाउंट में से डिस्पोजल की कॉस्ट आपने क्रेडिट की, निकाली। अब एसेट अकाउंट में से कुछ निकालना हो तो एसेट अकाउंट की नेचर क्या है, अकाउंट, कोई बात नहीं, माफी है, एसेट अकाउंट की नेचर क्या है, डेबिट। तो कुछ निकालना पड़ा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। अब अगली गल, इस मरहूम की अक्यूमुलेटेड डेप्शन को भी बिजनेस से बाहर निकालो। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से डिस्पोजल की सारी जिंदगी की एक्यूमुलेट हुई डेप्रिसिएशन, ये क्या लिखा है, एसेट अकाउंट में से डिस्पोजल की कॉस्ट निकालें। फिर आपने निकाली, मैंने कहा निकाली नहीं, आप निकालें, मैंने बोला आप निकालें, निकाल दी। दूसरा स्टेप, एक्यूमुलेशन अकाउंट में से डिस्पोजल की सारी जिंदगी की एक्यूमुलेटेड डेप्शन निकालें। अब मुझे बताएं इस अकाउंट की नेटूरे क्या है, नेटूरे, यू नो द मीनिंग ऑफ नेटूरे, ओके, नेचर को कहते हैं उर्दू में, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट की नेचर क्रेडिट है तो यहां से कुछ निकालना पड़ा तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट नहीं करेंगे, डिस्पोजल खत्म है फिर, ठीक है। तो स्टेप 2 क्या है, जाने वाले मरहूम एसेट की सारी जिंदगी की एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्या कर दो, एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से। लेकिन ये है कितनी ये नहीं पता, ये एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है, सही है। कहां कर लें वर्किंग, कहां कर लें, अच्छा चलो सुनो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगली बात तो मुझे बताओ, एक्यूमुलेशन अकाउंट में डेबिट करना तो इस एसेट के डिस्पोज करने का एक स्टेप है, डी रिकॉग्नाइज करने का ही एक हिस्सा है। इसको तो डेबिट कर दिया, क्रेडिट किसको कर दें, इस आरजी अकाउंट को। तो बस ये क्वेश्चन मार्क अगर हो जाए तो सवाल मेरा खत्म, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे हम, डिस्पोजल, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, एक्यूमुलेटेड, हाँ भाई डिस्पोजल तो खत्म हो गया। तो एसेट किताबों में से निकालने का कि ये 2 स्टेप्स ही हैं। जब आप ये 2 स्टेप्स परफॉर्म कर लेते हैं तो एसेट आपकी किताबों से क्या हो जाता है, डी रिकॉग्नाइज, ठीक है। और फिर इस डी रिकॉग्नाइज होने पर आपको गेन भी आ सकता है, लॉस भी, वो डिस्पोजल अकाउंट निकाल कर देगा। यहां से सिर्फ एक फिगर निकलेगी जो पीएनएल में जाएगी, गेन है तो अदर इनकम में, लॉस है तो अदर एक्सपेंसेस में, गॉट इट। अब रोड़ा क्या है, रोड़ा ये है, रोड़ा समझते हो, रोड़ा खड्डा नहीं, वट्टा नहीं, रोला कह रहा था मैं, रोला। सुने जी, तफसीली बात तो कुछ इस तरह से है जो मैंने नहीं करानी, चलो फिर वो यहां कर लेते हैं जो नहीं करानी तफसीली बात। ये भी जगह तांगी है इधर, ये देखें जी, पंद्रह, 16, 17, 18, ये एसेट कब खरीदा था हमने, 1 अक्टूबर 2000, तो ये यहां कहीं पे 1 अक्टूबर 2015 में हमने ये एसेट खरीदा था। ये फॉर द ईयर एंडेड 2000, ये 31 दिसंबर 15 आ गया, ये 31 दिसंबर 16 है, ये 31 दिसंबर 17 है, और ये हमारा नहीं, ये हमारा साल 31 दिसंबर 18 है, और इसमें हमने 30 जून पे इसको बेच दिया। रंग रूंग पर ये ड्राइंग द उस्ताद, हाँ, ये 30 जून तो यहाँ पे होता है ना, ये यहाँ पे क्या जी, यकम, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने 15 में, और फिर यहाँ पर 30 जून 18, ठीक है जी। अब इसकी सारी जिंदगी ये है जो हमारे पास ये रहा,
इस सारी जिंदगी में ये डेप्रिशिएट हुआ है कितना, तो ये देख लेते हैं ऐसे। पहले साल 40 इंटू 10%, लेकिन 3/12 हुआ, कितना बनता है 1। 16 वाला साल आया तो 40 इंटू 10% 4, ठीक है। 17 वाला साल आया 40 इंटू तो फिर 4। 18 वाला साल अभी अभी आपने जो किया है 40 इंटू इज इक्वल टू, तो 4 4 8 2 10 और 1 11, यानी ये एसेट पूरी जिंदगी हमारे पास 11 रुपए से डेप्रिशिएट हो चुका है। कह सकता हूं मैं कि 120 रुपए में इसकी 9 रुपए की डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है। 9 रुपए की डेप्रिसिएशन इसकी यहां पड़ी है ना, 1 और 4 8 9, ठीक है। ये 9 रुपए इस ओपनिंग में पड़े थे, 2 रुपए हमने इसमें ऐड किए, तो इस अकाउंट के अंदर हमारे मरहूम एसेट की कितनी डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो चुकी है डेट ऑफ सेल तक 11। इसको यहां से निकाल दो, एसेट गया किताबों से, ठीक है। तो सही है, लेकिन ऐसे थोड़ा ही करेंगे हम, इतना लंबा काम थोड़ी करेंगे हम तो एक शॉर्ट कट लगाएंगे। क्या करेंगे जी, ये शॉर्ट कट जो है ये स्ट्रेट लाइन मेथड में इस तरह से आसानी से लग जाएगा। रिड्यूसिंग बैलेंस में भी एक फॉर्मूला है, वो भी लगा लेंगे, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस जब कल कराऊंगा पहले लॉन्ग कट से कराऊंगा फिर शॉर्ट कट, ठीक है। ओके जी, एक्यूमुलेटेड एक्शन ऑफ डिस्पोजल निकालेंगे कैसे भाई, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो जो 1 साल की डेप्रिसिएशन है वही पूरी जिंदगी की। तो क्यों ना हम फॉर्मूला इस तरह से यूज करें कि हम कहें जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर या पर ईयर निकाल लो, और लाइफ यूज्ड या ईयर्स पास या ईयर्स यूज्ड ये हम यहां पे ले लें। अब डेप्रिसिएशन पर ईयर कितनी आएगी, अगर 40 इंटू 10 करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में तो हर साल यही रहनी है। अगली बात है ईयर्स कितने यूज किए, तो ये बड़ा आसान काम है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है, ठीक है। आपने कैलकुलेटर की हेल्प लेनी है, ठीक है। कैलकुलेटर पे आपने क्या लिखना है, देखो सबसे पहले तो ये किस दिन आया था एसेट, 1 अक्टूबर 15 पे, 1 अक्टूबर 15 पे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 15 वाले साल में कितने महीने चला, तो यहां पे मुझे यहां पे चाहिए था ईयर्स यूज्ड चाहिए ना मुझे, ये देखो बड़ा आसान काम है, तो मैंने कहा जी 15 वाले साल में 3 महीने चल गया, 16 वाले साल में, अच्छा महीनों में मैं चूंकि चल नहीं रहा साल में चल रहा हूं, इसलिए मैंने यहां पे 3 मंथ्स नहीं लिखे। यूं भी कर सकते थे, यहां 3 मंथ्स लिखते, यहां 12 यहां फिर 6, तो टोटल कर लेते, डिवाइड बाय 12 करके भी ईयर्स आ सकते थे, लेकिन मैंने कहा जरा ऐसे कर लें, क्या 15 वाले साल में कितने महीने चला, तो 3 महीने को साल में कन्वर्ट करना हो तो 3/12 करो, 0.25 ईयर बनता है ना, ऐसे ही है। 16 वाले साल में, 17 में, 18 में, तो फिर टोटल क्या बन गया 2.75 ईयर्स, 3.25 साल, ठीक है। 2.75 ईयर्स आ गया आपका आंसर। यू नो द मीनिंग ऑफ आंसर, ओके। तो 2.75 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया 11, वही 11 आया। तो ये अंग्रेजी भी नहीं लिखेंगे ना पर्चे में, तो डायरेक्ट ये कर लिया करेंगे। तो ये हमने क्या निकाला है जी, accumulated डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ, ये जो मैंने गोल दायरे लगाए हैं ना, ये आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 है। ये आपने एसेट को किताबों से डी रिकॉग्नाइज कर दिया। अगर एसेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन माइनस हुआ करती तो ये अकाउंट वजूद नहीं ना रहता, तो फिर सिर्फ बुक वैल्यू ही निकलती, वो देखेंगे जब आएगा। तो फिलहाल क्योंकि एसेट अलग पड़ा होता है और उसकी डेप्रिसिएशन अलग जगह इकट्ठी हुई पड़ी होती है, तो जब इसको डी रिकॉग्नाइज करना होगा तो एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट निकालेंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से उसकी सारी जिंदगी की एक्यूमुलेशन निकालेंगे। अब एसेट की नेचर डेबिट है तो निकालना है कुछ तो क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की नेचर क्रेडिट है तो निकालना है कुछ तो डेबिट, सही है। एसेट किताबों से निकल गया, लेकिन जाते जाते या दुख दे के जाएगा या खुशी दे के जाएगा। किताबों से तो गया, अब जाते जाते कोई दुख दे, सॉरी ये स्टेप 2 का दूसरा इंपैक्ट डालो 11, ठीक है,
सही है। अब किताबों से तो ये निकल गया, यानी इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, एसेट अकाउंट 31 दिसंबर 18 पर कैरी डाउन 4, ओह आपका अपना नंबर आ गया 420, माशाल्लाह। ओह नो, आपका नंबर नहीं आया, 340। लो जी 420, पता ही कोई नहीं, कुछ बच्चे इतने मासूम है मेरे माशाल्लाह, उन्हें पता ही नहीं 420 क्या होता है ना। रोटी को चोची भी कहते हैं कुछ बच्चे मेरी क्लास में। अच्छा जी, 31 दिसंबर 2018 है, डिस्पोजल शुरू हुआ है ना, हाथ से भी नहीं निकल रहे है ना। हाँ मर गए ना हाथ से सारे, क्या हुआ नहीं समझ आई? दिस इज सो इजी जी। 140 यार जरा 2 डेसिमल वाला काम कीता सी ना, अपने गले पै गया। 140.42 जी मेरे बच्चों, समझ तो नहीं आ रही? ओह नो, फिर क्या होगा? आप तो रिलैक्स हो जाएंगे है ना? नहीं, यही तो रिलैक्स ना होने का वक्त है। लेकिन अकाउंटिंग आसान है। मैं हर दफा हर टॉपिक में आपको पहले ये कहूंगा और एंड पे आप खुद ये बात मानेंगे कि जी आपने सही कहा, सचमुच कह रहा हूं मैं। लेकिन जरूरी क्या है, अब टॉपिक्स ऐसे ऐसे इसमें आ गए एफएआर में कि आपकी छुट्टी, एक छुट्टी भी आपके लिए क्या है। अच्छा चलो चलो, बहरहाल ध्यान करना है थोड़ा, ठीक है। ओके नाउ, यानी अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो देखो एसेट अकाउंट बन चुका, अक्यूमुलेशन अकाउंट बन चुका है, ठीक है बेटा। इसलिए मैंने कहा एसेट मेरा डी रिकॉग्नाइज हो गया। तो एसेट को किताबों से निकालना है तो क्या करोगे, एसेट अकाउंट में से उसकी कॉस्ट निकाल दोगे और अक्यूमुलेशन अकाउंट में से उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्ट निकाल दोगे, ठीक है। अब यहां पे लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद जब हम मिलेंगे तो हम ये देखेंगे, ठहर जाओ पायन, पूरी गलती करने दो, अगला इश्तिहार नहीं सुनाना होगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये एसेट चला तो गया, जाते जाते दुख दे के गया या खुशी देकर गया, ठीक है जी। पार्ट 2 शुरू करना है।